Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 7 of exercise 2.5. So question 7 is evaluate the following using suitable identities. यहाँ हमें identities यूज़ करते हुए numbers को evaluate करना है. तो फर्स्ट है हमारा 99 का क्यूब. तो सबसे पहले हमें इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना होगा. तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1. 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 ही आ जाएगा. तो हमने ये इसलिए लिखा है ताकि हम इसमें आइडेंटिटी लिख सकें. अब यहाँ क्यूब है तो हम यहाँ भी क्यूब लगा देंगे. यहाँ हम 90 प्लस 9 करके भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, इसलिए हमने राउंड फिगर में लेते हैं ज़्यादातर 100, 1000. तो उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए हम राउंड फिगर वाले नंबर्स ही लेते हैं. तो अब हम यहाँ a माइनस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यही वाली आइडेंटिटी की थी. तो मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल क्यूब हो. तो सबसे पहले हम लिख देते हैं a क्यूब, फिर माइनस, क्या माइनस है तो माइनस, फिर b क्यूब. अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, और एक बार 3a स्क्वायर b, अब प्लस का साइन आ जाएगा, और दूसरी बार 3ab स्क्वायर. एक बार a में स्क्वायर लगेगा, एक बार b में स्क्वायर लगेगा. तो अब हम यहाँ लिख देंगे हियर a हमारा 100 है इज इक्वल्स टू 100, और b है हमारा 1. बस अब हम a और b की वैल्यू को इस एक्सपेंड फॉर्म में हम पुट करके और सॉल्व कर लेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन में से ये 99 का क्यूब है, तो यहाँ हमने 100 माइनस 1 का क्यूब किया है. तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब है, तो a की वैल्यू 100 है, तो 100 का क्यूब माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू 100 है, तो 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. अब आगे सॉल्व करेंगे हम. अब यहाँ 100 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो इसका मतलब 100 को 3 बार इंटू करना है. तो 100 इंटू 100 इंटू 100. 100 को 3 बार इंटू करेंगे तो 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगी. तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरोज़ हमने लगा दी. अब माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा. माइनस 3 इंटू 100 को 100 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है. तो 100 को 100 से इंटू करेंगे 2 बार, 100 इंटू 100, तो 4 ज़ीरोज़ हो जाएगी. तो यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4 ज़ीरोज़ लगा दी, इंटू 1, प्लस अब यहाँ पे 3 इंटू 100, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा. अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ है तो ऐसे कैसे 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. माइनस 1 माइनस, अब पहले हम टर्म्स को इंटू कर लेते हैं. 3 इंटू 10,000 इंटू 1, तो 3 को 10,000 इंटू करेंगे तो 30,000 हो जाएगा. अब इंटू 1 से करेंगे तो वही रहेगा, प्लस 3 को 100 से इंटू करेंगे तो 300, और 1 से इंटू करेंगे तो 300 ही रहेगा. अब हम प्लस वाले डिजिट को एक साथ लिख देंगे. अब इसमें 300 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ज़ीरोज़, उसके बाद 300. अब माइनस, ये माइनस का 1 है और माइनस 30,000 है, तो यहाँ माइनस 30,000 1 आ जाएगा. यहाँ ये 3 ज़ीरोज़ है. अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जैसे 10 में से 1 गया. अब जैसे आपसे यहाँ पे माइनस नहीं हो पाए तो रफ पेपर लेकर आप यहाँ माइनस कर सकते हैं. 3 ज़ीरोज़, ये 300, और ये 3 0 0 0 1, तो 10 में से 1 गया तो 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पे आ गया 2 का 2, यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7, फिर यहाँ 9 बच गया तो 9 7 0 2 9 1. सॉरी, यहाँ 9 आएगा, 10 में से 1 गया तो 9 ही आएगा. तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 7 0 2 9 9. ये हमारा आंसर आ गया. तो क्वेश्चन 7 का सेकंड है 102 का होल क्यूब.
तो यहाँ भी हमें पहले इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने के लिए इसे लिखना होगा 100 प्लस 2। 100 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 102 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं। और यहाँ क्यूब लिखा हुआ तो यहाँ भी हम क्यूब लगा देंगे। अब हम यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, तो ये मैंने आपको बताया था पहले, a प्लस बी का होल क्यूब हो तो पहले a क्यूब लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो और b क्यूब लिख दो, फिर एक बार 3a स्क्वायर b और एक बार 3ab स्क्वायर। पहले बारी में a स्क्वायर लगेगा यहाँ पे और दूसरी बारी में b स्क्वायर यहाँ लगेगा और साइन सारे प्लस में होंगे। तो ये आइडेंटिटी को याद करने का तरीका है। अब यहाँ पहले लिख देंगे हम हेयर a इज़ इक्वल्स टू 100, ये 100 है, और b इज़ इक्वल्स टू है 2। बस अब a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू a क्यूब, तो a हमारा 100 है तो 100 का क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारा 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2 है प्लस 3a, a की वैल्यू फिर 100 है इंटू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब हम वापस खोल लेंगे इसको, 100 को 3 बार इंटू करेंगे 100 से तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएगी। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये 6 ज़ीरोज़ आ गई। प्लस 2 को हम 3 बार इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 100 को 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 ज़ीरोज़ इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100, 2 को हम 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 6 ज़ीरोज़ है तो यहाँ 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे हम, प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 10,000 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और 6 को 10,000 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60,000। अब प्लस 3 को 100 से इंटू करेंगे तो 300, 300 को 4 से इंटू करेंगे तो 1200, ये 1200। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड रफ पेज में भी कर सकते हैं, तो ऐड करने पर आ जाएगा हमारा आंसर 1061208, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 7 का थर्ड है हमारा 998 का होल क्यूब। तो यहाँ भी हमें आइडेंटिटी लगाने के लिए सबसे पहले इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना होगा। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अगर हम 1000 में से 2 को माइनस करेंगे तो 998 ही आएगा, तो इस तरीके से हम लिख देंगे, तो अभी हम आइडेंटिटी इसमें लगा पाएंगे। तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो अब पहले लिख देंगे हम आइडेंटिटी a क्यूब, यहाँ माइनस है तो माइनस b क्यूब, अब यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, एक बार 3a स्क्वायर b, पहले a में स्क्वायर लगाएंगे, अब यहाँ प्लस लगेगा, और एक बार 3ab स्क्वायर, इस बार b में स्क्वायर लगेगा। तो इस तरह हम आइडेंटिटी सीख सकते हैं, लर्न रख सकते हैं। अब हम लिख देंगे सबसे पहले हेयर a इज़ इक्वल्स टू, a हमारा 1000 है तो यहाँ लिखेंगे 1000 और b है हमारा 2। अब बस कुछ नहीं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ये हमें सॉल्व करना है, इज़ इक्वल्स टू a क्यूब है तो a की वैल्यू 1000 है तो 1000 का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b हमारा 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3, यहाँ a स्क्वायर तो 1000 का स्क्वायर इंटू b 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की वैल्यू 1000 है तो 1000 इंटू b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1000 को 3 बार इंटू करेंगे, तो पहले रफ में करके दिखा देती हूँ, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो 3 0 3 0 3 0, तो ये 9 ज़ीरोज़ हो गई, तो यहाँ लिख देंगे 9 ज़ीरोज़, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे 2 को 3 बार इंटू करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब -3 इंटू, यहाँ पे 1000 है और स्क्वायर है तो 2 बार इंटू, यानी कि 2 बार ही, इस बार ये नहीं, तो 2 बार इंटू करेंगे तो 3 3 6 ज़ीरोज़ हो जाएगी, तो यहाँ हम 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। इंटू 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 2 4। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाले डिजिट तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ है, तो ये हम 9 ज़ीरोज़, 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 ज़ीरो हमने लगा दिए, -8। अब यहाँ सॉल्व करना होगा हमें, 3 को इंटू करना है ये 10 लाख से, 10 लाख और इंटू 2 भी है, तो पहले 3 2 जा 6 और 6 को 10 लाख से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 लाख, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ लिख दिया हमने ये 6 ज़ीरोज़, 3 3 6 ज़ीरोज़ हो गई। अब यहाँ प्लस, ये प्लस लगा दिया। अब 3 इंटू 1000 इंटू 4, तो 3 4 ज़ा 12, 12 को 1000 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12,000। तो प्लस वाले डिजिट को ऐड कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ है और ये 12,000 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 2 1 2 3 ज़ीरोज़। ये इन दोनों का आप रफ में ऐड करके यहाँ लिख देना। अब माइनस वाले डिजिट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 60 लाख को ऐड कर देंगे -8, तो यहाँ हो जाएगा 60 लाख 8। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वाला डिजिट बड़ा है, तो हम इसको माइनस रफ में करके देख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 1 1 2 3 4 ज़ीरोज़, फिर 1 2 1 2 3 और यहाँ है हमारा 8 0 0 0 0 0 और यह है 6। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ भी 9, यहाँ 1 बचा था तो 1, यहाँ भी 1 0, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 9, फिर यहाँ 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए उन नंबर्स के टुकड़े करने होंगे, वो हमें देखना होगा कि प्लस करके करें या माइनस करके करें, फिर वहाँ आइडेंटिटी लगाकर हमें वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें आइडेंटिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनकी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह, तभी आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सभी आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़कर और याद करके फिर स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इन वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।